17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर सभी पार्टी के नेता कार्यकर्ता व प्रत्याशी लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच हम आज मौजूद हैं रायपुर दक्षिण के पेंशन 12 बैरन बाजार पे, जहां पे आज आम आदमी पार्टी द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी व कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। आइए हम सीधे बात करेंगे रायपुर दक्षिण के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विजय झा जी से। सर, क्या कहेंगे, लगातार आम जनताओं के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं लगातार रायपुर दक्षिण के मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहा हूं और उनको बता रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी की जो 10 गारंटी है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, बच्चों का पढ़ाई, फ्री में बिजली, ये सब कब मिलेगा? जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को आप मतदान दे करके हमको विजयी बनाएंगे। आज मैं बैरंग बाजार क्षेत्र में हूँ, यहाँ एक जुलूस निकल रहा है, लोगों के घर घर जाके जनसंपर्क। हमारे पास अन्य लोगों के टाइप भ्रष्टाचार का पैसा नहीं है, हम पैसा फूंक करके चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं एक रिटायर्ड कर्मचारी हूं, लेकिन जनता को जरूर बता रहा हूं कि मैं पुरानी बस्ती में जन्म लिया हूं। बृजमोहन अग्रवाल बाहरी प्रत्याशी है, वो उत्तर का मतदाता है, दक्षिण में आकर 35 साल से चुनाव लड़ लिया। उनके खुद के कार्यकर्ता घर में बैठ गए और बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी से बैर नहीं, बृजमोहन तेरी खैर नहीं। कोई दूसरे कार्यकर्ता को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। फिर वो चुनाव लड़ेंगे, फिर वो जीतेंगे, दूसरा कार्यकर्ता कब आगे बढ़ेगा? जहाँ तक महंत जी की बात है, उन्होंने भी यहाँ जन्म तो नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि मैं यहाँ नहीं लड़ना चाहता था। वो जयपुर से मांग रहे थे, जबरदस्ती उनको टिकट दिया गया है, अंतिम तक वो इनकार कर रहे थे। और जहाँ तक बृजमोहन अग्रवाल के सेटिंग और फिक्सिंग का बात है, हर समय बृजमोहन अग्रवाल सेटिंग करते हैं। पिछले समय कन्हैया अग्रवाल के ऊपर हाथ रख दिए थे, उनको टिकट मिला था। आज मुझको बताइए, 5 साल से करोड़ों रुपया खर्चा कर एजाज जेबर को टिकट क्यों नहीं मिला? कन्हैया अग्रवाल को क्यों नहीं मिला? सन्नी अग्रवाल को क्यों नहीं मिला? साहब, यहाँ तक प्रमोद दुबे और अमित शर्मा को नहीं मिला। बृजमोहन अग्रवाल के इशारे पर एक फिक्सिंग के तहत महंत जी को मिला गया है। वो आपको मंदिर में घंटी बजा ले या राजनीति कर ले, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, एक ठो मुँह है हंस ले हरोड़ो। तो मुझको अपार स्नेह, 2,56,000 मतदाता में कोई एक मतदाता यहाँ विधायक बनने लायक नहीं है। इस बात का नाराजगी मतदाता में, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ, पला पढ़ा हूँ, 40 साल कर्मचारी संगठन में कर्मचारियों के लिए लड़ा हूँ। आज भी वादा खिलाफी किए हैं, अनियमित कर्मचारी, स्कूल सफाई कर्मचारी, शिक्षा कर्मी, अभी महंगाई भत्ता नहीं मिला, इन सब के लिए लड़ता था। अब मैं बुजुर्ग, बाल बच्चे, आम जनता के लिए लड़ने के लिए रायपुर दक्षिण में उतरा हूँ। मुझको विश्वास है, मेरा नाम विजय है, मैं जीवन में कभी पराजय नहीं हुआ। और लोगों को मजाक में बोलता हूँ, विजय झा के ऊपर कभी मत करना शंका, अकेले हनुमान ने जला दिया था लंका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली, मातर, छठ पूजा, भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप रायपुर दक्षिण के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आम जनताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक रिस्पांस कैसे? बहुत अच्छा रिस्पांस है, चुपचाप झाड़ू छाप। सब बोलते हैं भाजपा कांग्रेस का झंडा लगे रहने दो, कार्यालय रहने दो। मैं भी बोलता हूँ बहुत पैसा कमाए, हमारा ही तो पैसा है क्या? जनता का पैसा है। चुपचाप साड़ी लो, दारू लो, पायल लो, लेकिन झाड़ू में 5 नंबर में अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए एक बार मौका झाड़ू छाप को दीजिए। और यदि हम उसमें सफल नहीं हुए तो दोबारा लोकसभा चुनाव, पार्षद चुनाव, महापौर चुनाव में हम आपके पास नहीं आएंगे। हमको वोट नहीं देना, लेकिन एक मौका केजरीवाल को जरूर देना। रायपुर दक्षिण में किन किन चीजों की समस्याओं को लेकर आम जनताओं के पास पहुंच रहे हैं आप? रायपुर दक्षिण में सबसे बड़ी समस्या, मेरे साथ जितने लोग खड़े हैं, जितना इनका उम्र होगा, जीवन में कभी रायपुर में इतना गड्ढा नहीं था। देखो साहब, हम तो फ्री में बिजली देंगे बोल रहे हैं, पंजाब और दिल्ली में दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? यहाँ बिजली का उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में बिजली का उत्पादन होता है, आप हरियाणा और राजस्थान में बेचते हो। दूसरा, ये समस्या कि ईश्वर ने पानी को, हवा को और सूर्य के प्रकाश को फ्री में दिया है। ये नल जल योजना के तहत गड्ढा खोदे, सबके गाड़ी का चेसिस खराब हो गया, कई लोग का हाथ पैर टूट गया। मीटर लगा करके ये पानी बेचने वाले हैं। ऐसा न हो कि यदि फिर भाजपा कांग्रेस को जिताओगे तो ऑक्सीजन को, हवा को भी ये मीटर लगा के बेचेंगे। जैसे कोरोना काल में कई लोग बिना ऑक्सीजन के दिवंगत हो गए थे। समस्याएं बहुत है। बेरोजगार बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, हजारों रुपये खर्चा करके। डिप्टी कलेक्टर कौन बन रहा है? आधिकारिक बेटा, आधिकारिक बेटी, आधिकारिक दामाद। 1-1 करोड़ रुपए में डिप्टी कलेक्टर का पद बिक गया। हमारे नवयुवक आज भी बेरोजगार है और मुख्यमंत्री बोलते हैं मैं क्या करूं, बेरोजगारी भत्ता देता हूँ, कितना अच्छा हो कि मैं नौकरी देता हूँ। अरे तुमको किसने मना किया? नौकरी को बेच रहे, ये तो अच्छा हो गया, 1 करोड़ रुपए देते, कुत्ता बिल्ली को डिप्टी कलेक्टर बना करके डिप्टी कलेक्टर के पद का अपमान करते हैं। तो मैं आप सबके मीडिया साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ।
न्यूज़ 24 के तमाम स्टाफ को दीपावली की शुभकामना देता हूँ कि लक्ष्मी जी आपके ऊपर सदा सहाय रहे। और एक मौका, एक बार मेरे जीवन का अंतिम समय, 63 साल का हो गया हूँ, रिटायरमेंट के बाद चुनाव लड़ रहा हूँ। ये भ्रष्टाचार साहब सट्टा खिलाते थे, रिक्शा वाला पुलिस उसको पकड़ के ले जाते थे। छत्तीसगढ़ में पुलिस वाले ने सट्टा खिलाए हैं, मुख्यमंत्री सट्टा में। अब इसके बाद भी यदि कोई पंजाब कमल में वोट देता है तो छत्तीसगढ़ की जनता का दुर्भाग्य है। वही बड़ी संख्या में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इसको लेकर आप क्या? ये सब स्वेच्छा से सेवा भाव, इनको मालूम है झाड़ू छाप जीतेगा, निःशुल्क इलाज। देखिए मेरे साथ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, BS साधु खड़े हैं, इनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, 8 लाख रुपये लगा है। यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार होती तो 8 रुपये नहीं लगता। मैं यही लोगों को बता रहा हूँ, बिजली 24 घंटा जलाइए, जैसे पंजाब और दिल्ली मिल रहा है यहाँ मिले। और कर्ज मुक्त सरकार, एक बड़ा बात है। आज सवेरे सो के उठते हो तो गाना सुनते हो, झाड़ू वाला आया कचरा आता। देख रहे हैं नालियों की हालत, केवल ठेका और बाजा बज रहा है। हर क्षेत्र में नाली बज बजा भरा है, गंदगी है, डेंगू हो रहा है। पुरानी बस्ती में 5 लोग डेंगू में खत्म हुए, एक का 16 लाख का बिल, एक का 8 लाख का बिल, एक का 5 लाख का बिल। मैं वही बोला, अंतिम संस्कार में यही अंतर है। यदि केजरीवाल का सरकार होता 1 रुपए का आपको बिल नहीं